तो परमेश्वर कबीर देव जी 600 वर्ष पहले कहा करते थे, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं। ये वेद जानते नहीं, ये चारों वेद मेरी महिमा गाते हैं, लेकिन इन वेदों में मेरे पाने का विधान नहीं, संविधान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, मंत्र नहीं। और जौन वेद से, जिस विधान ज्ञान से, जिस मंत्र से मेरी प्राप्ति हो, इन वेदों में वर्णित नहीं है। वेद नहीं जानते, और वेद तो खुद कह रहे हैं कि वो तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। वो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने भी स्वयं ही परमेश्वर आए थे। ना जीव तत्वदर्शी नहीं हो सकता, अध्यात्म ज्ञान से जीव परिचित नहीं हो सकता भगवान की रची सृष्टि को, और जीव उससे उत्पन्न प्राणी कैसे बता देगा। ये ब्रह्म भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, और दुर्गा भी, ये सभी देवता भी, और यो काल भी, ब्रह्म भी और परब्रह्म भी, ये सब उस परमात्मा से उत्पन्न है। तो परमात्मा के द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि को उसके बालक नहीं बता सकते, संतान नहीं बता सकती, तो पिता ही बतावे। उसके बताने के बाद तो हम बता सकते हैं, उनके से सुनी हुई, जैसे दास आपको बता रहा है। तो ऐसे उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले इस कलयुग में, वैसे तो परमात्मा चारों युगों में आए हैं, चारों युगों में ऐसे ही आते हैं। ये खुद बताते हैं कि सतयुग में सत सुकृत कटेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। परमात्मा के हैं चारों युगों में आए हम। और फिर कलयुग में जब आए परमात्मा, जब उन्होंने ये लीला की, ऐसी ही लीला प्रतिबार करते हैं। नवजात शिशु का रूप धारण करके वो कमल के फूल पर कहीं स्वस्थल पर प्रकट होते हैं। वहाँ से कोई दंपत्ति जो निसंतान होते हैं वो उठा ले जाते हैं, और फिर परमात्मा कोई अन्न आहार नहीं करते हैं बालक रूप में। फिर उनके परवरिश, उनके बाल्यपन की आहार यानी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह शिशु रूप में प्रकट परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने वह लीला की थी कि जब वो आए थे, वो 25 दिन के हो गए थे, उन्होंने कोई दुग्ध आहार नहीं किया था। तब अभी बताते हैं ये कहानी, आगे बताएंगे आपको। पहले जो प्रसंग चल रहा था कि नीरू और नीमा परमात्मा को ले आए, और कोई कह रहा ये ब्रह्मा है, कोई कहे विष्णु जी का अवतार है, कोई कहे शिव जी का अवतार है, ये तो कोई कहे में तो देवता नजर आता है। देवता कहते हैं ये तो कोई और परम शक्ति है, आकाश से वो डिस्कस कर रही है। अब उसके विषय में गरीबदास साहिब जी ने जो परमात्मा की लीला को परमेश्वर कबीर जी द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि से असंख्यों वर्ष पहले का भी ज्ञान दिया, संख्यों वर्ष पहले का, युगों पहले का भी, और हमारी उत्पत्ति जन्म का भी ज्ञान दिया। तो परमेश्वर के प्रकट होने का भी 600 वर्ष पहले जो कैसे आए थे, फिर क्या लीला हुई थी, क्या बताते हैं। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाऊं मैं। गरीबदास जी कहते हैं उस परमात्मा के ऊपर बलिहारी हूँ, न्योछावर हो जाऊं मैं जिस निशान मोल ज्ञान। और एक दास बनकर, एक जुल्हा बनकर, एक गरीब इंसान बनकर, अपने एक सभ्य नागरिक की तरह
हर तरह की जो क्वालिटी एक भक्त या अच्छे नागरिक में होनी चाहिए, और एक अच्छे भक्त में हो, दास में हो, गुरु का दास जो बने, शिष्य बने, और एक पूर्ण संत में जो क्वालिटी होती है, जो गुण होते हैं, उन सभी को परमात्मा ने स्वयं ही पूर्ति करके दिखाया कि यदि तुमने भगवान चाहिए तो जैसे मालिक ने एक उदाहरण पेश किया, एक सैंपल पेश किया, एक गरीब के घर जन्म दिखाया, जन्म नहीं हुआ उनका, एक बिल्कुल निहायत गरीब जुल्हाए के, जैसे वो नीरू नीमा जुल्हाए क्यों कहवाए, जुल्हाए क्यों कहलाए, उनके पास पहले तो जो पूजा का पैसा आता था उससे वो अपना निर्वाह करते थे, और फिर वो पूजा का पैसा आना बंद हो गया क्योंकि हिंदू रहे नहीं, शिव कथा वो कर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने जुल्हाए का काम शुरू कर दिया, क्योंकि सस्ते में शुरू हो जाता, 4 लठ गाडे और धागा पूरा और काम शुरू हो गया, वो खड्डी बना लिया करते थे। तो जिस कारण से कई वर्ष काम करते करते हो गए वो जुल्हा पक गए, नाम को जुल्हा कहलाने लगे। और फिर परमात्मा भी अपने लीला करते थे, माता पिता तो वो नहीं थे, वो तो वैसे उनको मिले थे, फिर भी अपने माता पिता के व्यवसाय में एक नेक संतान ने खूब मदद करनी चाहिए। ये पढ़ाई वाली बीमारी थे ईव लागी कि पढ़ाई का उद्देश्य मनी मेक हो गया हमारा, और पहले ये नहीं थी, पहले संतान का उद्देश्य अपने माता पिता पूर्वज के उस व्यवसाय में ही सहयोग देना होता था, और फिर इसको आगे चल के आप करते रहते थे। और वो ऐसे हम 4 युग बिताए और तब भी हमारा बढ़िया गुजारा होता था। लेकिन अब ये शिक्षा मालिक ने दिलवानी थी हमारे को, और इस शिक्षा ने हमारे ऊपर बिजली गिर दी, हम बेईमान बना दिए, और हर तरह से पता नहीं कि ये बना लूँ वो बना लूँ, और जो काम करना है उसको भूल गए। तो इसलिए हम 4 अक्षर किसी लैंग्वेज के समझ कर नो सोचा पता नहीं किए बन गया, अंग्रेजी सीख लिया तो अंग्रेजी में बोल लगा नो टीटी पाक जाएगा। अरे भाषा है चाहे सिंपल बोल ले, आम आदमी बतला ले, इस तरह बात कर ले, और चाहे अंग्रेजी में बोल ले, अपना विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। फिर हम बड़े प्रभावित होते हो, बड़ा विद्वान है। पहले संस्कृत बोलने वाले से हम प्रभावित होते थे, ये गछामी गछामी कर देते, उसके मुँह का नहीं देखे जाते, कुछ समझ में आती नहीं, हनु कहते वाह भाई वाह बड़ा विद्वान है। ऐसे वर्तमान में 2-4 संस्कृत के सेंटेंस बोल देता है, नो तो कति एजुकेटेड पर्सन है, कोई बात हुई है। वही भाषा है, हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेज बात करें, वो लैंग्वेज है। जिसने अध्यात्म ज्ञान नहीं और भगवान का डर नहीं, वो एकान्य का आदमी नहीं, चाहे सारी लैंग्वेज जानता हो। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने वो एक अच्छे संतान वाली भी लीला करके दिखाई, और एक परम संत की भूमिका निभाई, पूरा अध्यात्म ज्ञान को अपना अमृतवाणी में खोल खोल कर बता दिया। 600 वर्ष पहले भगवान बताया करते, आज हमारे सदग्रंथ उसकी गवाही दे रहे हैं कि ठीक यही ऐसा ही लिखा। तो इससे भी परमात्मा के पहचानने में हमें बहुत सहयोग मिलेगा कि कबीर इज गॉड। जिन वेदों को, पुराणों को, गीता जी को हमारे गुरु ब्राह्मण नहीं जान सके, ऋषि महर्षि नहीं समझ सके, और जिसको हम अनएजुकेटेड कहा करते थे, ये अज्ञानी लोग, ऋषि नकली महर्षि कहा करते हो, तो मूर्ख था, अज्ञानी था, अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए उठपटांग भाषा बोला करता था, वेदों की निंदा करता था, देवताओं के बारे में गलत बोलता था। आज सारा का सारा जो मालिक ने बोला वही हमारे इन सदग्रंथों में लिखा हुआ विद्यमान है, जिनको हम सर्वधार्य मानते थे।